हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है वन मिनट वन कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग अभी कवर कर रहे हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी, जो कि साइंस सब्जेक्ट का है। इसमें हम लोग यूनिट नंबर 13 पढ़ रहे हैं, जिसमें चुंबक और उनके मनोरंजन के बारे में जानते हैं। इस टॉपिक में जो है, इस चैप्टर में जो है, इसमें मुख्यतः देखिएगा तो बहुत सारे 5-6 बातों को ध्यान रखा गया है। जैसे कि पहली बात देखिएगा, चुंबक अपना गुण कब खो देगा। दूसरी टॉपिक हो जाता है जैसे कि ध्रुवों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण कब होता है। चुंबक की खोज कैसे होती है। चुंबक के प्रकार के बारे में पता करना होता है। चुंबकीय और अनुचुंबकीय अचुंबकीय गुण क्या होता है, उसके क्या कौन कौन से पदार्थ होते हैं। चुंबक के ध्रुवों के बारे में पता करना है। चुंबक और दिशा का निर्धारण, चुंबक कैसे दिशा का निर्धारण करते हैं, इन सारे टॉपिकों पे बात किया गया है। इसमें पहले देखते हैं, एक स्टोरी दिया हुआ है जिसमें आपको पता है क्लास 6 में एनसीईआरटी में जो है एक पहेली और एक बूझो की कहानी को बताया है। बूझो और पहेली दोनों एक साथ में रहते हैं और उन्हीं के ऊपर कहानी को दर्शाया गया है। बूझो और पहेली जो है सो एक बार घूमने के लिए जाते हैं, और जाते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक क्रेन जो है एक कचरे के ढेर की तरफ जा रहे हैं। और वहाँ पे जाने के बाद देखता है क्रेन जो है अपना एक सिरा जो है उस कचरे के ढेर में गिराते हैं। देखता है कि और निकालते टाइम देखता है कि बहुत सारे लोहे के पार्टिकल्स जो होता है उस कचरे के में से निकलते हैं, और वो चुंबक वो जो है चिपके हुए रहते हैं। तो उसको पता चलता है कि कैसे इसमें से ये निकला। तो देखते हैं कि वो चुंबक का कारण होता है। तो इस तरह से एक कहानी की तरफ से समझाया गया है। उसी तरह से देखिएगा तो अब देखते हैं कि चुंबक का खोज कैसे होता है। चुंबक का खोज कैसे होता है, कैसे खोज हुआ इसका। तो खोज होता है इसका, चुंबक का खोज की बात करते हैं तो प्राचीन यूनान में एक गड़िया रहता था, मतलब गड़िया नाम का एक लड़का गड़िया रहता था, गड़िया। और उसका नाम था मैग्नस। इसका नाम क्या था, मैग्नस नाम था। ठीक। और वो जो है जाते हैं भेड़ और बकरियां चराने के लिए पहाड़ों पे। कहाँ जाते हैं, भेड़ और बकरियां चराने के लिए पहाड़ों पे। और भेड़ और बकरियां को चराने के लिए जाते हैं तो उसके वो अपने साथ में एक लाठी, जैसे कि होता है एक लाठी, इस टाइप का लाठी रखे रहते हैं। और मतलब बड़ा लाठी रखे रहते हैं। और उस लाठी के एक सिरा पे जो है एक धातु लगा रहता है, लोहे के धातु का टोपी लगा हुआ रहता है, उसका लगा रहता है। जब उस पहाड़ पे जाते हैं और उसका लाठी यदि गिर जाता है तो वो उठाने में उसको जो है उस पहाड़ से बहुत दिक्कत होता है। तो पता चलता है कि यहाँ पे कुछ तो इस पहाड़ में या इस पत्थर में कुछ ऐसा गुण है जो हमें हमारे लाठी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी आधार पे एक कहानी बनाया गया है। और ये देखिए यहाँ पे भी वही बात दिखाया गया है, ये चीज़ फिगर में देखिएगा वही दिखाया गया। ये लड़का जो है अपने तरफ लाठी को खींच रहा है। ठीक। तो ये बताया गया था। इसी तरह देखिएगा तो एक बात याद रखने वाली है कि मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। अब देखिए चुंबक तो बहुत सारे होते थे, जैसे कि चुंबक के प्रकार के बारे में जानिएगा। चुंबक के प्रकार में देखिए क्षण चुंबक होता है, नल चुंबक होता है, बेलनाकार चुंबक होता है, गोलांक चुंबक होता है। ये सारे चुंबक होते हैं। ठीक। उसमें देखिएगा तो मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक के उदाहरण होते हैं। ठीक। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि चुंबक और अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ क्या होता है और अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, जो पदार्थ चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। जैसे कि लोहा हो गया, चाहे निकेल हो गया, चाहे कोबाल्ट हो गया, ये सब क्या करते हैं, चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। और चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे, जो पदार्थ चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है। जो पदार्थ जो है चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। जैसे कि लकड़ी हो गया, लकड़ी को क्या चुंबक अपनी ओर आकर्षित करेगा, बिल्कुल नहीं करता है। कागज हो गया, चाहे वो प्लास्टिक हो गया, ये सब जो है चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। तो यह अचुंबकीय पदार्थ हो गया। तो दो तरह के पदार्थ पढ़े, एक चुंबकीय पदार्थ पढ़े और एक अचुंबकीय पदार्थ पढ़े। चुंबकीय पदार्थ में जो कि जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है उसे अचुंबकीय पदार्थ के श्रेणी में गिनती दी जाती है। बात करते हैं इसी कड़ी में बात करते हैं तो देखते हैं चुंबक के ध्रुवों के बारे में। चुंबक के कौन कौन से ध्रुव होते हैं उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। अब देखिए चुंबक के ध्रुवों की बात करते हैं
तो इनके दो ध्रुव होते हैं। चुंबक, किसी भी चुंबक के जो होते हैं दो ध्रुव के, कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव का नाम होता है उत्तरी ध्रुव और एक दूसरी ध्रुव जो होता है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को हम लोग नॉर्थ पोल भी कहते हैं और दूसरे दक्षिणी ध्रुव को हम लोग साउथ पोल कहते हैं। इस तरह से देखिएगा तो दो ध्रुवों की बात किया गया है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब चुंबक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो चुंबक कैसे दिशा का निर्धारण करता है, किस तरह से वो जो है तो हमें बताता है कि कौन सा दिशा किधर है। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे देखिए, तो प्रयोग करके देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखते हैं तो क्रियाकलाप 5 में दिखाया गया है। क्रियाकलाप 5 में क्या दिखाया गया है कि एक पिलर है, एक पिलर से क्या किया है, एक रस्सी को लटका दिया गया है और उसमें क्या है चुंबक के मिडिल में उस रस्सी को बांध दिया गया है और उसको जो है सीधा छोड़ दिया गया है। देखा है कि उसका बायां यानी सूर्य की तरफ देखिएगा, उसका बायां सिरा जो है दिखाता है नॉर्थ पोल को और दायां सिरा उसको दिखा रहा था साउथ पोल को। तो यही बात इस चुंबक की दिशा के बारे में ज्ञात करने के ऊपर आधारित था। तो चुंबक की दिशा निर्धारण करने के लिए या चुंबकीय कंपास दिशा निर्धारण करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस तरह के क्रियाकलाप करते हैं। तो आगे चलते, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कि चुंबकीय कंपास किस तरह, देखिए चुंबकीय वही बात हो गया, चुंबकीय कंपास किस तरह से काम करेगा। क्या होता है, पहले जब लोग यात्रा करते थे तो अपने साथ चुंबकीय कंपास लेकर चला करते थे। ठीक, तो उसी में देखते थे कि चुंबक हमें दिशा पता करना होता था तो एक चुंबकीय कंपास होता था और चुंबकीय कंपास में नीडल लगा रहती है, सुई लगा रहती है, सुई लगी रहती है। एक दिशा जो है नॉर्थ पोल को दिशा दर्शाती थी और दूसरी दिशा जो है वो साउथ पोल को दर्शाती थी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दर्शाती थी। इसी तरह से पता चलता था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में, किधर नॉर्थ पोल है किधर साउथ पोल है, इसके बारे में पता चलता था चुंबकीय कंपास के माध्यम से। अब बात करते हैं कि चुंबक के ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव होता था नॉर्थ पोल और दूसरा ध्रुव होता था साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल किस तरह से काम करता है और साउथ पोल किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए दो ध्रुवों के बारे में हम लोग पढ़े थे, एक तो होता है नॉर्थ पोल, एक दूसरा होता है साउथ पोल। कह रहे समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। समान ध्रुवों के बीच यानी साउथ पोल और साउथ पोल साथ रहेंगे तो वो प्रतिकर्षण करेंगे। और कह रहा है असमान ध्रुवों के बीच जो होता है आकर्षण होता है। जैसे कि एक चुंबक है, चुंबक नंबर 1 ये हो गया और चुंबक ये दूसरा हो गया। इस चुंबक का साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर है। ठीक, और इस चुंबक का साउथ पोल इधर है और इस चुंबक का नॉर्थ पोल इधर है। देखिए ये साउथ पोल और साउथ पोल दोनों जो है आसपास है। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा है यानी हटाने का कोशिश कर रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए दूसरा एक चुंबक ये है और दूसरा चुंबक ये है। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल है और इसका नॉर्थ पोल भी इधर है और साउथ पोल इधर है। यानी यहाँ पे देखिए तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल नज़दीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल नज़दीक है। तो ये क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेगा। यानी कह रहा है कि समान ध्रुवों के बीच जो है ना प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। यही चीज़ हम यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए समान ध्रुव साउथ पोल और साउथ पोल समान बगल में है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। उसी तरह देखिएगा यहाँ पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल साथ में है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल साथ में, यहाँ पे क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। अब देखते हैं चुंबक अपना गुण कब खो देता है, किस प्रकार से चुंबक अपना गुण खोएगा, कैसे क्या क्या प्रयोग करके चुंबक को अपना गुण को बचा सकते हैं। ठीक, चुंबक अपना गुण, जैसे कि चुंबक अपना गुण कब खोता है, कहता है गर्म यदि चुंबक को आप गर्म कर देते हैं तो क्या करेगा, चुंबक अपना गुण खो देता है। उसी तरह देखिएगा चुंबक को एक हथौड़े से यदि पीटते हैं तो वो क्या करेगा, अपना गुण खो देता है। चुंबक को बहुत अधिक ऊंचाइयों से यदि हम गिराते हैं तो वो भी क्या करता है, चुंबक अपना गुण खो देते हैं। इस तरह से देखिएगा तो चुंबक अपने बारे में बताता है कि किस तरह से वो अपना गुण खोता है। यदि हम चुंबक को यदि ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो चुंबक अपना गुण खो देगा, हथौड़ा से पीटते हैं तो चुंबक अपना गुण खो देगा, ऊंचाई से गिराते हैं तो चुंबक भी अपना गुण क्या करेगा, खो देगा। इस तरह से क्या करते हैं, चुंबक अपना गुण जो है इस तरह से खो देते हैं। बात करते हैं हम लोग, ठीक, तो इसी तरह से देखिएगा तो यूनिट नंबर 13 भी जो है चुंबक के बारे में जो जानना था, ये सब 5-6 टॉपिक था, उसके बारे में जान लिए।
ठीक। और इस वीडियो को देखिए और अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ अच्छा चीज़ हम करने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।